नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और टैरिफ बम गिरा दिया है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसमें अब भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। यानी 25% पहले का और अब 25%, कुल भारत पर 50% टैरिफ अब अमेरिका की तरफ से लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर वो भारत पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, एडिशनल टैरिफ। वो भारत से नाराज थे, इस बात से नाराज थे कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, न सिर्फ खरीद रहा है बल्कि उस तेल को अपने फायदे के लिए खुले बाजार में बेच रहा है। ऐसा आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि इस पैसे से जो कि भारत से रशिया को मिलते हैं तेल के बदले, उससे वो यूक्रेन में जंग लड़ रहा है और लोगों को मार रहा है। और वो इस बात से भारत पर खफा हैं और अब वो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी बात को रखा और भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ जड़ दिया है। काफ़ी लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। अब वो बात शायद पुरानी हो चली जब वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का दावा रोज करते थे, लेकिन अब वो आए दिन कभी भारत की इकोनॉमी पर हाथ उठाते हैं, कभी भारत के लिए कहते हैं कि इसकी इकोनॉमी में दम नहीं है या इसकी इकोनॉमी बेकार हो चुकी है। कभी कहते हैं कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद के जंग में उसकी मदद कर रहा है। कई तरह की बातें जो उनके मन में आती हैं भारत को लेकर। कहते हैं भारत दोस्त है लेकिन भारत के एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूलता है और न जाने क्या क्या, जो जब उनके मन में आता है वो कहते जाते हैं। लेकिन अब इस आदेश के तहत भारत में शायद अब दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ इस समय जो किसी देश के ऊपर है मौजूदा हालात में, उसमें भारत सबसे आगे खड़ा हो गया है। और अभी तो ये 25% अतिरिक्त टैरिफ है। अभी भी भारत और अमेरिका के बीच में कोई डील नहीं हुई है टैरिफ को लेकर। अगस्त में वो बातचीत का दौर होना था, छठा दौर, जिसमें कुछ चीज़ें फाइनल हो रही थी, लेकिन भारत ने साफ किया कि भारत अपनी संप्रभुता, अपने देश के हित को पीछे रखकर कोई डील नहीं करेगा। हालांकि ये बातचीत अभी होनी है। और हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तेल खरीदने और फिर उसे अपने फायदे के लिए बेचने के आरोप लगाए तो भारत से भी जवाब गया और कहा गया कि भारत ऐसा अमेरिका के कहने पे ही कर रहा था। जब अमेरिका ने उससे कहा था कि दुनिया में तेल के भाव ना बढ़ जाएं तो आप रशिया से तेल खरीदें। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका को आईना दिखाया कि वो और कई अन्य देश भी जो उसके सहयोगी हैं, खासकर यूरोप से, वो भी तो काफ़ी सारा ट्रेड रशिया के साथ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से इस पर सवाल भी पूछ लिया गया कि क्या आप भारत की कही गई इस बात का या तो खंडन करें या इसे माने। उन्होंने कहा इसकी जानकारी उनके पास है ही नहीं कि उनका देश भी रशिया के साथ किसी तरह का कोई व्यापार करता है। उन्होंने कहा वो इसकी जांच करेंगे। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप की ये शख्सियत है, लेकिन उन्होंने फिलहाल तो अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लाद दिया है और अब भारत के ऊपर कुल 50% टैरिफ है। एक डेट दी गई है 27 अगस्त की, जब से ये टैरिफ लागू होना है। तो चलिए अब इस पर ही आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडीआर के बख्शी साहब हैं, ऑयस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी जी हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के पूर्व एमडी और इंडस्ट्री के जानकार सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, अर्थशास्त्री मिताली निकोरे हैं और वरिष्ठ पत्रकार, आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक शुरुआती टिप्पणी मैं आप सबसे लेता हूं। सुनील साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत के लिए टैरिफ, टेरर, ना जाने कितनी उपमाएं अब इसके लिए बन चुकी हैं और लीजिए एक बम उन्होंने और फोड़ दिया। नहीं है, मैं दो चीज कहूंगा इसके बारे में। एक है टैरिफ का वेपन की तरह यूज करना, वेपनाइजेशन ऑफ द टैरिफ मैं कहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, सोचिए कि ये खाली इंडिया वाली बात नहीं है, ये उनकी फेलियर रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने में लगे थे, उसमें उन्होंने बिल्कुल सक्सेस नहीं पाया। तो ये सोच रहे हैं कि वो रशिया के ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा बायर ऑफ रशियन ऑयल और डिफेंस है। उन्हें शायद ऐसा सोचा था और इसमें उन्होंने एक बहुत पुरानी रिलेशनशिप को दाव में डाला है। तो ये बहुत एक, मैं कहूंगा, हार्ड टू से इन पब्लिक डोमेन, पर ये इमेच्योर लिख रहा है क्योंकि एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कुछ सोचा नहीं है। इसने ऑब्नॉक्शियस शब्द किया है, डेड इकोनॉमी बुलाया है, तो उसके ऊपर ये भी करना
तो समझे घाव के ऊपर नमक डालने की तरह है। और ये जरूर हमें भी स्ट्रांग रिप्लाई देना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि ये बात कब खत्म होगी कि सडनली पुतिन और अमेरिका अगर कोई गठबंधन में आ जाते हैं वॉर रुकवाने के लिए, तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा ना। तो ये इंडिया के संबंधित बात नहीं है, ये अपनी टैरिफ ज्यादा लगा रहे हैं उसकी बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो बातचीत चल रही है। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं कहूंगा हमें कोलैटरल डैमेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो, कि रशिया के साथ जो उनको कंट्रोल नहीं है उसको इंडिया के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेचुरली इसका इम्पैक्ट तो जबरदस्त होगा, क्योंकि 50% का टैरिफ, उसके अलावा एक डी मिनिमिस क्लॉज भी था पहले, जो $800 के नीचे छोटे छोटे चीजों के ऊपर वेवर था, अभी उसको भी हटा दिया। 29 अगस्त से वहां पे भी टैरिफ लगेंगे। तो ये मुझे बहुत एक अनफेयर, और जैसे मैं कह रहा था वेपनाइजेशन ऑफ द टैरिफ, उसको एक वेपन की तरह ग्लोबल वॉरफेयर में हमें भी शामिल कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा कि ब्रिक्स और भी मजबूत बनेगी, ब्रिक्स के देश और भी साथ में जुड़कर कुछ भी करेंगे। और वो जो डी टॉलरेशन की उन्होंने धमकी दी थी कि आप करोगे तो ये होगा जरूर, उसमें अभी मैं देख रहा हूं कि आगे बढ़ेंगे ये देश विद ब्रिक्स करेंसी, ऐसी चीज। बट डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ क्या एक्शंस लेंगे, क्या काउंटर टैरिफ डब्ल्यूटीओ में कुछ लगाएंगे, मुझे पता नहीं, वो हमें वेट करना होगा अपनी गवर्नमेंट की रिस्पांस के लिए। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं सुनील साहब, ये कठोर शब्द हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन शायद अब ये हर किसी के मन में है। दीपक वोरा साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि पूर्व डिप्लोमेट है और तल्ख टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। वोरा साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या इस अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी को अपनी कंपनी का दफ्तर समझ रहे हैं? क्या ये उसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो अपने धंधे चलाते आए या जैसे अपना बिजनेस चलाते हैं? शायद वो भूल गए हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश में, अभी तो यही कहूँगा, ये सबसे बड़ी ताकतवर इकोनॉमी के सरपंच हैं, और उन्हें कुछ चीज़ें तो सोच समझ कर करनी चाहिए। और ये जिस तरह का रवैया वो अपना रहे हैं, शायद बिजनेस में भी लोग ऐसा ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, बाकी पैनलिस्ट से भी उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप को सोच समझ के कुछ करना चाहिए, जिंदगी में कुछ सोच समझ के उसने किया, धंधा और प्रॉफिट के बिना। मैं आपको इसमें सीधी चीज बताता हूँ सर। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मॉस्को में, पुतिन से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, आप देख लीजिएगा। फिर वो चाइना जा रहे हैं, फिर शायद पुतिन भारत आएंगे। ब्राजील ने ऑलरेडी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि जाके अमृतसर के छोले खाओ, मैं तो नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। ये अमेरिका को अकेला कर रहा है। ही हैज नो आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स। आई एम एन इकोनॉमिस्ट। वो समझता है प्रॉफिट केवल। अब मैं आपको बताता हूं, आपने 100% लगा दिया, 5 करोड़ प्रतिशत लगा दीजिए। $10 की जो पतलून खरीदते थे आपके उपभोक्ता जो भारत में बनती थी, अब वो $1 करोड़ की खरीदेंगे, आपको मार मार के व्हाइट हाउस से बाहर निकालेंगे। यू विल सफर, योर कंज्यूमर्स विल सफर। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप तो बहुत अमीर है। भारत के एक्सपोर्टर्स के ऊपर असर पड़ेगा। बट व्हाट विल वी डू? हम लोग दूसरे, फर्स्ट वी लुक फॉर सेपरेट मार्केट। सेकंड, भारत सरकार वही कदम उठाएगी, वेदर सब्सिडीज या इधर जाना उधर जाना, जो भी कुछ है हम लोग कोशिश करेंगे कि वो मिनिमाइज हो। हमने पहले भी ये किया था। सो मेरा मानना है सर, 1998 जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अपने टेस्ट किए, अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थी, तो उस वक्त इतने सख्त प्रतिबंध हम पे लगाए थे, हम बहुत कमजोर थे उस समय सर। इट हर्ट अस वेरी बैडली, इट पुश्ड आवर ग्रोथ डाउन बाय 2 or 3% जीडीपी। इस बार गोल्डमैन सैक्स जो कहता है कहने दीजिए सर, ये इनके दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। टेक इट फ्रॉम मी सर, 52 साल मुझे हो गए इन डिप्लोमेसी और करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। वी विल डील विद दिस एंड वी विल ओवरकम। डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ जाइए, आपकी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी निकी हेली, उसने आपको ये कहा कि आपका दुश्मन तो चीन है और एक देश है आज दुनिया में जो मुकाबला चीन का कर सकता है, उस देश का नाम भारत है। उसके साथ संबंध मत बिगाड़िए। डोनाल्ड ट्रंप्स प्रॉब्लम नार्सिसिस्टिक सर, ही हियर्स बट ही डजंट लिसन।